प्यारे बच्चों, इस पर भाग 1 का अध्याय 1 धूल, इसका पाठ का सार हम अपने पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लें, क्योंकि एक बार पाठ का सार समझ लेने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर अधिक अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। यदि कोई कमी है तो भी बताइए। और इस समय आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। मेरे हिसाब से तो एक टीचर होने के हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि एज ए स्टूडेंट्स आपको समय की वैल्यू को समझना चाहिए। तो पाठ के अंतर्गत सबसे पहले दिए हैं मौखिक प्रश्न, जिन्हें 1 या 2 लाइन में करना है। और क्योंकि ये मौखिक है तो मैं इनको बोलकर करवाऊंगी। हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? हीरे के प्रेमी हीरे को साफ सुथरा खरीदा हुआ अर्थात पूरी तरह सुडौल एवं आँखों को चकाचौंध कर देने वाले गुड़ के रूप में पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? लेखक ने संसार में अखाड़े की मिट्टी, जिसे तेल और मट्ठे से सिंचाया जाता है तथा जो देवताओं को चढ़ाई जाती है, उसमें सने जाने तथा उस मिट्टी में खेलने को दुर्लभ सुख माना है। अखाड़ा मतलब जहाँ वह स्थान जहाँ पर कुश्ती की जाती है, पता होगा आपको, और वो मिट्टी एकदम मुलायम होती है। ठीक है, तो उस मिट्टी को अखाड़े की मिट्टी का नाम दिया गया है और उसे तेल और मट्ठे से इतना मुलायम बनाया जाता है ताकि कुश्ती करते वक्त मतलब प्लेयर्स को लगे नहीं, और इस मिट्टी को पवित्र माना गया है। अगला प्रश्न, मिट्टी की आभा क्या है? उसकी पहचान किससे होती है? तो मिट्टी की आभा धूल है, उसकी पहचान धूल से ही होती है। तो ये मौखिक प्रश्न थे। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न, जिनका उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है। और एग्जाम में इन प्रश्नों के लिए आपको मिलते हैं 2 नंबर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कहलाएंगे। पहला प्रश्न, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? इसका उत्तर है, जिसका बचपन गांव में बीता हो वह धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। धूल मिट्टी तो गांव का सहज श्रृंगार है। जिस प्रकार फूल के ऊपर धूल सौंदर्य बिखेरती है, उसी प्रकार शिशु के मुख पर लगी धूल उसके सौंदर्य को और बढ़ा देती है। देखा होगा आपने, गांव के बच्चों को मासूम होते हैं, कोमल होते हैं और गांव में ज़मीन पर खेलते हैं, धूल मिट्टी में खेलते हैं, फिर भी उनके मुख मंडल पर जो आभा होती है वो ओरिजिनल होती है, उसमें कोई दिखावटीपन नहीं होता है। और लेखक के द्वारा यही समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? तो भारत गांवों में बसता है, परंतु नई सभ्यता शहरों की ओर अग्रसर है। यानी आज के ज़माने में हर कोई शहर में रहना चाहता है, शहर की सुख सुविधाओं में पलना बढ़ना चाहता है। शहरी सभ्यता धूल को प्रदूषण मानती है अतः धूल से खेलना उसे अस्वास्थ्यकर लगता है। उसको लगता है कि यदि हम धूल में खेलेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। साथ ही यह सभ्यता ऊंची ऊंची इमारतों में रहना पसंद करती है, जिससे वह धूल से दूर रह सके। ये था इस प्रश्न का उत्तर। बीच बीच में मैं आपको समझाती जा रही हूँ और जो चीज़ मैं समझा रही हूँ वो आपको समझना है, उसको लिखना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? ठीक है, अखाड़े की मिट्टी साधारण मिट्टी से अलग होती है। ये तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई होती है। यह मिट्टी इतनी पवित्र होती है कि देवताओं को चढ़ाई जाती है। इस मिट्टी के संसर्ग में रहने वाला व्यक्ति, संसर्ग मतलब उसके संपर्क में रहने वाला व्यक्ति हमेशा
स्वस्थ एवं बलवान होता है। अखाड़े की मिट्टी आदमी के शरीर को बलशाली बनाती है। देखा आपने कि जो व्यक्ति इस मिट्टी में रहता है वो कैसा रहता है, स्वस्थ और बलवान। इसीलिए तो अखाड़े में लोग कुश्ती करते हैं, एकदम पहलवान होते हैं। अगला प्रश्न, श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? इसका उत्तर है धूल मातृभूमि देश एवं संस्कृति की प्रतीक है। सभी जानते हैं इस बात को। देश एवं अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव धूल या मिट्टी के माध्यम से प्रकट होता है। अतः मिट्टी या धूल देश के प्रति श्रद्धा भक्ति एवं स्नेह का व्यंजनात्मक प्रतीक है। जब हम किसी के प्रति आदर एवं सम्मान प्रकट करते हैं तो चरण की धूली लेना नहीं भूलते। यही धूल का प्रतीकात्मक अर्थ है। इसमें प्रतीकात्मक और व्यंजनात्मक ये शैलियाँ हैं। इनको यदि हम समझेंगे तो काफ़ी डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है? इसका उत्तर है लेखक ने नगरीय सभ्यता को बनावटी एवं दिखावा पसंद सभ्यता के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहते हैं कि नगरीय सभ्यता धूल से बने बालक, जो लेसन में नाम दिया है भोलानाथ। ओके, लेखक के अनुसार नगरीय सभ्यता यानी नगर में रहने वाले लोग धूल से सने बालक भोलानाथ, जिसका जिक्र लेसन में किया गया है, कि संसर्ग से इसलिए दूर रहना चाहती है क्योंकि इससे उसके नकली चलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। कुछ शहरी लोग शरीर पर मिट्टी नहीं लगने देते क्योंकि उन्हें तो अखाड़े की मिट्टी से उबकाई आती है। कहने का तात्पर्य है कि गांव में यदि कोई बच्चा है तो धूल में सना हुआ है तो हम उससे दूर भागते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम शहर में रहने वाले हैं और ये तो गांव का है, हम इसको टच करेंगे, इसके साथ खेलेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर जो मेकअप है वो दिखावटी है। ठीक है, इसके प्रश्न का मतलब यही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं